मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं छोटा था उस वक्त रात के खाने के वक्त मेरे वालिद साहब खाने के लिए बैठे हुए थे। मेरी वालिदा जली हुई रोटी और सालन लाकर वालिद के सामने रख देती है। अब मेरे वालिद साहब सर झुकाकर मुस्कुराते हुए खामोशी के साथ खाना खाना शुरू कर देते हैं और मैं अपने वालिद के रद्द अमल को देख रहा था कि भाई मेरे वालिद साहब मेरी मां पर गुस्सा करेंगे, बिगड़ेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन मेरे वालिद साहब खामोशी के साथ खाना खा रहे हैं। जब मेरी वालिदा बाद में आती है और जली हुई रोटी की माजरत करती है कि माफ़ करें रोटी जल गई थी, तो मेरे वालिद साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं है, मुझे तो ये रोटी खाकर बहुत मज़ा आया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं बड़ा परेशान हुआ कि भाई जली हुई रोटी खाकर इतना मज़ा आया और जब वालिदा माफ़ी मांग रही है उसके बाद भी वालिद साहब तारीफ कर रहे हैं खाने की। वो कहते हैं मुझसे रहा ना गया। जब मेरे वालिद साहब अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए, मैं वालिद साहब को शब बखैर कहने गया तो मैं पूछ ही लिया कि वालिद साहब क्या बात है कि वाकतन आपको जली हुई रोटी खाकर बड़ा मजा आया और वालिदा जब माफी मांग रही थी फिर भी आपने कुछ नहीं कहा, आप गुस्सा नहीं किए, आप बिगड़े नहीं। वो फरमाते हैं कि वालिद साहब ने कहा बेटा, एक जली हुई रोटी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन एक तल्ख रवैया और जुबान की बदसलूकी इंसान के जज्बात को मजरूह कर देते हैं। कहते हैं बेटा, ये दुनिया बेशुमार नापसंदीदा चीजों और लोगों से भरी पड़ी हुई है और मैं भी कोई बेहतरीन या मुकम्मल इंसान नहीं हूं और मैं समझता हूं कि हमारे इर्द गिर्द में जो लोग रहते हैं ना, उनसे भी गलती हो सकती है। इसलिए एक दूसरे की गलती को दरगुजर करना, उनकी गलती को माफ करना, रिश्ते को बखूबी निभाना, यह आला ज़र्फी का मुजाहिरा करना है। तो जब भी आपस में एक दूसरे का ख्याल करने वाले बने, खुसूसन जो शौहर बीवी होते हैं, इसका खास ख्याल रखें कि भाई एक औरत की ज़ात जो अपने माँ बाप, अपने अहले खाना, अपने भाई बहन को छोड़कर एक नए घर में आती है, एक नए इंसान के साथ जिंदगी बसर करना शुरू करती है, जब उससे कोई ऊंच नीच हो जाए उसको माफ करने वाले बने, हौसला देने वाले बने और कामयाबी की राह दिखाने वाले बने, और यही मोमिन की पहचान होती है। इसलिए कहा जाता है ना कि अपनी बीवी को खुश और राजी रखें कि कल क़यामत के दिन आपकी बीवी आपके हक में गवाही देंगी। मुझे उम्मीद है कि हमारी बातें आपको समझ आएंगी और इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश भी करेंगे। अल्लाह सलामत रखें, खुश रहें, आबाद रहें।